नीरज कुमार चौबे पुत्र अवधेश कुमार चौबे जो कि औराई भदोही जनपद के रहने वाले थे, वो यहाँ पे टीचर थे हुजूरपुर में। इन्होंने कल एक व्हाट्सएप पे अपना सुसाइड नोट लिख करके वायरल किया और उसके बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी पत्नी आकांक्षा मिश्रा वो भी टीचर है और ये इनके साथ साथ करीब 20-22 परिवार ऐसे हैं जो कि जाफर मंजिल कैसरगंज में एक प्लेस है जहाँ पे किराए पे रहते हैं। और इनका ये आरोप है कि इनकी पत्नी जब भी गुजरती है तो उसको देख के हंसते हैं लोग। वहाँ के टीचर, वो भी अध्यापक गण हैं, उनका परिवार है। और उनके ऊपर जो आरोप लगाया उन्होंने कि उनकी पत्नी के साथ जो है टिप्पणियाँ करते हैं लोग, इस आशय का उन्होंने इसके पहले कोई प्रार्थना पत्र या कोई शिकायत नहीं की थी। पहली बार मामला संज्ञान पे आने पर पुलिस सक्रिय हुई और उनकी पत्नी की तहरीर पर इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। उनके सुसाइड नोट को भी इस विवेचना का पार्ट बनाया जा रहा है और उनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नीरज कुमार चौबे की डेथ हुई है। पूरे प्रकरण में जो भी साक्ष्य अवेलेबल है उसके आधार पर विवेचना कराई जा रही है और उनके साथी जो टीचर हैं जो साथ में रहते थे वहाँ पे, उनके परिवार के लोग, उनके विरुद्ध जो आरोप लगे हैं कि गंभीरता से विवेचना की जा रही है तो शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाए। पत्नी से रेप की पड़ोसी देते थे धमकी, तंग आकर टीचर ने कर ली खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक आत्महत्या का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने सल्फास की कई गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। जनपद भदोही निवासी शिक्षक नीरज कुमार चौबे ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वे जिस मकान में अपनी शिक्षक पत्नी के साथ किराए पर रहते हैं उसमें रहने वाले एक शिक्षक के पति समेत 4 अन्य सरकारी शिक्षक रहते हैं। ये दबंग किस्म के लोग हैं जो आए दिन उनकी पत्नी पर छींटाकशी और छेड़छाड़ करते थे। इन लोगों को कई बार समझाने की कोशिश की गई लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। बहराइच में एक सरकारी शिक्षक ने 3 अन्य शिक्षकों के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट लिखकर उसे व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया है और सल्फास की कई गोलियां खा ली। शिक्षक के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जनपद भदोही निवासी शिक्षक नीरज कुमार चौबे ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वह जिस मकान में अपनी शिक्षक पत्नी के साथ किराए पर रहते हैं उसमें रहने वाले एक शिक्षक के पति समेत 4 अन्य सरकारी शिक्षक रहते हैं। ये लोग सभी दबंग किस्म के हैं और आए दिन उसकी पत्नी पर छींटाकशी करते हैं। उनकी दबंगई का आलम है ये कि उनके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोलता। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि आरोपी शिक्षक उसकी पत्नी को भोजी कहकर चिढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, उसी के सामने उसकी पत्नी का रेप करने की धमकी देते हैं, जिससे वो बेहद परेशान है और उसका सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, जिसके कारण उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है और वो सुसाइड कर रहा है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में अपने मानसिक उत्पीड़न की स्थिति का बयान करते हुए लिखा, 29 बार इतना परेशान शब्द का प्रयोग किया है। वहीं मृतक की पत्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आरोपी शिक्षक रोज उस पर गंदे और भद्दे कमेंट्स कर हंसते थे। हमारा और उनका कमरा आमने सामने था। जब हम खाना बनाते थे तो आकर कई बार पूछते थे कि भौजी क्या बना रही हो आप। आधी रात तक तेज आवाज में गाना सुनाते थे। छत पर कपड़े डालने जाते तो बोलते थे, देखो वो कौन जा रहा है। मेरा मना करने के बावजूद वो मेरी बच्ची को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाते थे, जिससे मैं उनके कमरे में आऊँ। मुझे देखकर गंदे कमेंट करके जोर जोर से हंसते थे और मेरे पति को ब्लैकमेल करते थे। नीरज सिंह, मोहम्मद आरिफ, अनिल शाहनी और नारायण गुप्ता, ये चारों लोग हमेशा परेशान करते थे। आपको बता दें, मृतक की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने ट्रांसफर की गुजारिश की है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानजीत सिंह का कहना है, मृतक शिक्षक ने सुसाइड लेटर लिखकर वायरल किया और फिर सल्फास की गोलियां खा ली। हालात बिगड़ने पर शिक्षक नीरज चौबे को लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां आज उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक नीरज चौबे की पत्नी आकांक्षा मिश्रा की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सभी आरोपी मौके से फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई है। मृतक की पत्नी शिकायत के आधार पर पुलिस ने नीरज सिंह, अनिल साहनी, मोहम्मद आरिफ, नारायण सेवक गुप्ता के खिलाफ धारा 306, 294, 504 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।